Good morning everyone and welcome to online study system of CR International School. How are you dear student? I hope you all are fine and doing your work properly. आपकी स्टडी कैसी चल रही है आपका मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपकी जो रेगुलर क्लासेस तो नहीं हो पाएंगी अभी, बट आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेज हैं वो आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेज में आप अगर कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ अपने स्कूल में आ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकलवा सकते हैं आपका। ओके, टुडे हम जो बात करने वाले हैं वो रशियन रेवोल्यूशन के बाद की बातें करेंगे। हमारे पास जो अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद क्या हुआ उसके बारे में लोग डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड कि 1905 का रेवोल्यूशन हुआ। ब्लडी संडे के बारे में हमने डिस्कस किया एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, रीजन फॉर द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के क्या कारण बने थे वो हमने डिस्कस किया। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बाद जो हमारी प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी उस प्रोविजनल गवर्नमेंट ने किस तरह से क्या कदम उठाया जिसकी वजह से लोग डिसकंटेंट हो गए, यानी कि लोग काफ़ी उससे सहमत नहीं थे। बाल सेविक जो लीडर थे उन्होंने गवर्नमेंट को अप्रैल थीसिस लाने के लिए बोला गया एंड स्टार्ट में तो ज़्यादातर लोग उसके खिलाफ थे कि इतने जब गवर्नमेंट अभी अभी बनी है, प्रोविजनल गवर्नमेंट जो बनी है, सो उसमें अभी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। सो दे डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट पार्ट। बट लेटर जब प्रोविजनल गवर्नमेंट ने देखा कि जो बॉल्शेविक ग्रुप है या जो बॉल्शेविक लीडर्स हैं उनका इन्फ्लुएंस तेजी से बढ़ रहा है, सो वो इस बात से डर गई कहीं जो बॉल्शेविक लीडर्स है वो पावर को टुक ओवर ना कर ली। सो दे स्टार्ट अ रिप्रेशन टाइम। तो उन्होंने क्या किया, जो बॉल्शेविक लीडर्स थे उनको अरेस्ट करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। एंड लीडर्स अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागे एंड बाद में सब यूनाइटेड होते हैं। आपके पेट्रोगार्ड से बॉल्शेविक का जो लीडर लेनिन होता है वो अपना एक कॉम्पैक्ट करता है, अपना एक समझौता करता है और उनको मना लेता है कि वो जो गवर्नमेंट उसकी पावर को सीज करेंगे। इसके साथ साथ जो वर्कर्स थे, जो ट्रस्टवर्दी थे या जो बॉल्शेविक ग्रुप के जो सपोर्टर्स थे उन सबको कलेक्ट किया गया और एक प्रॉपर प्लानिंग बनाई गई, रेवोल्यूशन किया गया। और रेवोल्यूशन के बाद कुछ बदलाव किए गए। जो बदलाव क्या थे हमारे पास वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सी, जो बदलाव थे हमारे पास, लेनिन ने सबसे पहले जो डिक्लेयर किया हुआ था कि भाई अप्रैल थीसिस आने चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ फॉरमोस्ट द चेंजेस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अप्रैल थीसिस इनटू द रशिया। तो सबसे पहला जो बदलाव लाया गया वो यही था कि अगर आपको अप्रैल थीसिस याद है तो लेनिन की जो 3 डिमांड थी उनको मानने के लिए बोला गया था प्रोविजनल गवर्नमेंट को। उसने 3 डिमांड रखी थी। पहली क्या थी आपकी, वार शुड बी एंडेड, कि वार जो है आपकी लड़ाई जो है वो आपकी खत्म कर दी जाए। तो अप्रैल थीसिस का पहला पॉइंट यही था, तो वो इम्प्लीमेंट किया गया। सेकेंड पॉइंट वाज दैट बैंक शुड बी नेशनलाइज्ड, जो बैंक हैं उनको नेशनलाइज्ड किया जाए, यानी कि दे मस्ट कम अंडर द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के अंडर आने चाहिए। उस चीज को इम्प्लीमेंट किया गया। और तीसरा जो पॉइंट था वो ये था कि जो लैंड है, प्रॉपर्टी है, वो कम्युनिटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए, यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड। और लैंड का क्या किया जाए, रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, या इट शुड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पीजेंट्स, पीजेंट्स में बांट देनी चाहिए आपका। तो वो उन्होंने इसमें इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, सो दीज अप्रैल थीसिस वर इम्प्लीमेंटेड बाय द लेनिन इनटू द रशिया आफ्टर रशियन रेवोल्यूशन। देन व्हाट हैपेंड, बैंक्स वर नेशनलाइज्ड बाय द नवंबर 1917। अब जो बैंक्स के लिए डिक्लेरेशन किया गया था, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, किसी भी को पार्टी, जो पार्टी का नेता था, स्पेशली अगर हम लेनिन की बात करते हैं, तो ही प्रॉमिस्ड टू ब्रॉट द कम्युनलिज्म इनटू द रशिया। कार्ल मार्क्स के आइडियाज को लाने का उन्होंने बोला था और वो चाहते थे कि सारी प्रॉपर्टी है लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दी देनी चाहिए। आपका किसी का इंडिविजुअल्स राइट्स है वो नहीं होने चाहिए। सो सेम थिंग ही डिड हियर, वो सेम उसने यही किया। जो उसने अप्रैल थीसिस किए थे, जो उसने अपनी डिमांड रखी थी या उसके थीसिस थे, तो उन्होंने उसी को सबसे पहले इम्प्लीमेंट में लाया और उन्होंने क्या किया, बैंक को नेशनलाइज कर दिया। एंड नाउ द बैंक्स अंडर द ब्रॉट अंडर द गवर्नमेंट। अब जो बैंक्स थे वो क्या थे, आपके गवर्नमेंट के अंडर आ गए। ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट बाय द गवर्नमेंट। अब जो बैंक्स की ऑनरशिप थी और उनका जो मैनेजमेंट था वो सब कौन करने लगी थी, गवर्नमेंट करने लगी थी। यानी कि जो नई गवर्नमेंट बनी थी प्रोविजनल गवर्नमेंट के बाद, बॉल्शेविक्स ने जो गवर्नमेंट बनाई, तो उन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया, आपका बैंक्स को मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया। जैसे आज हमारे बैंक हैं, जो सारे के आपके बैंक हमारे पास नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं आपके, सेम वे उनको मेंटेन कौन करती है, गवर्नमेंट मेंटेन करती है। तो उसी तरह से रशिया में जो बैंक्स थे उनको मेंटेन करने का काम किसके हाथ में चला गया, आपका गवर्नमेंट के हाथ में चला गया। व्हाट वाज द नेक्स्ट, पीजेंट्स टुक ओवर द लैंड। अब जैसे ही लेनिन की गवर्नमेंट आती है
तो सबसे पहले पीजेंट्स क्या करते हैं, आपके जो जमीन होती है उसको क्या करते हैं, आपका उस पर अपना कब्जा कर लेते हैं। दे टुक ओवर द लैंड ऑफ द नोबेलिटीज एज इट वाज डिक्लेयर्ड लोकल प्रॉपर्टीज। क्योंकि जैसे लेनिन पावर में आता है और उसकी गवर्नमेंट पावर में आती है, तो लेनिन ने आते ही डिक्लेयर कर दिया कि जो लैंड है दैट इज द लोकल प्रॉपर्टी, वो सभी लोग जो जहाँ पे काम करे उन्हीं की प्रॉपर्टी है। तो पीजेंट्स ने क्या किया, वो जमीन थी, नोबेलिटीज की जमीन थी, उसको अपने अंडर में ले लिया। राइट, दिस चेंज वाज डन बाय द after the October Revolution. Then large houses were partitions according to the size of the families. अब ये था, एक चेंज हुआ था क्या कि जो नोबेलिटीज थे या फिर रॉयल फैमिलीज थी, उनके पास बहुत बड़े बड़े घर होते थे। और कुछ लोग जो जैसे हमने पढ़ा था वर्कर्स की हालत के बारे में, आपने जाना था कि उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब थी। सो दे वर नॉट एबल टू इवन अर्न देयर हैंड एंड माउथ, बड़ी मुश्किल से ही अपना जीवन निकाल पाते थे आप वो लोग। तो हुआ क्या इसमें, तो लेनिन ने बोला कि फैमिली में जितने मेंबर हैं, सपोज करो फैमिली में 3 मेंबर हैं, तो 3 मेंबर के अकॉर्डिंग उनको घर दिया जाना चाहिए। नहीं अगर 3 मेंबर हैं और घर इतना बड़ा लिया हुआ है, तो जो घर थे उनको क्या कर दिया गया, दोबारा से पार्टीशन किया गया, उनको पार्टीशन किया गया। और जितने फैमिली के लोग थे उन फैमिली की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो घर थे वो क्या कर दी गई, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की गई। जैसा कि बोला था कि भाई प्रॉपर्टी सबसे बिलोंग करती है, तो उसने क्या किया, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यूज ऑफ द ऑल टाइटल ऑफ द एरिस्टोक्रेसी वाज बैंड। नेक्स्ट क्या किया कि जितने भी सिटीजन्स थे या फिर किसी को भी एरिस्टोक्रेसी के द्वारा किसी भी तरह का टाइटल दिया गया होता, जैसे हमारे यहाँ पे टाइटल होते हैं जैसे पंच, सरपंच, लंबरदार वगैरह, इस तरह के कुछ टाइटल्स होते थे उस समय। सो उन टाइटल्स को यूज करना बिल्कुल बैन कर दिया, कभी कोई किसी भी तरह का टाइटल यूज नहीं करेगा। और मतलब क्या हुआ, इससे क्या लाने की कोशिश की गई है, इक्वालिटी को लाने के लिए कोशिश की है। और सबको क्या लाने की कोशिश की, एवरीबडी इज इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ, कि अब यहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर है और अपनी इक्वालिटीज लाने की क्या की जाएगी, कोशिश की जा रही है। ठीक है, देन टू शो द चेंजेस। अब जो लेनिन थे वो एक्चुअल में दिखाना चाहते थे जो चेंजेस हैं, चेंजेस को दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिजाइंड। अब उसने क्या किया, यूनिफॉर्म्स, आर्मी की जो यूनिफॉर्म है उसको डिजाइन करवाया, नई यूनिफॉर्म बनाई गई, एक जैसी यूनिफॉर्म बनाई गई। एंड जो ऑफिशियल्स यानी कि जो अधिकारी थे उनकी यूनिफॉर्म को भी डिजाइन किया गया, उनकी यूनिफॉर्म को भी बनाया गया। आर्मी एंड ऑफिशियल्स एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल हमारे पास दे रखा है आपका कौन सा, बुदिनो का हैट। ये एक तरह की मिलिट्री की क्या थी, टोपी थी, जिसको डिजाइन किया गया था। जितने भी आपके आर्मी के पर्सन थे वो सारे इस हैट को क्या करते थे, वियर करते थे। और एक ड्रेस को क्या गया था, डिजाइन किया गया था, यानी कि इक्वालिटी शो करने के लिए। यहाँ पे वी कैन से दैट इक्वालिटी और चेंज को दिखाने के लिए लेनिन ने क्या किया, जो आर्मी थी, आर्मी के ऑफिशियल्स थे या उसके जो अपने अधिकारी थे, सबकी यूनिफॉर्म को क्या कर दिया, चेंज कर दिया और एक जैसी यूनिफॉर्म लाकर इक्वालिटीज को शो करने की कोशिश की। देन व्हाट हैपेंड, बाल्शिक पार्टी वाज रीनेम्ड एज द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। जैसा उसने बोला था कि हमें अपनी पॉलिटिकल पार्टी का नाम बदल लेना चाहिए क्योंकि हम लोग कम्युनिस्ट हैं और कम्युनिटी के लिए वर्क कर रहे हैं, तो हमारी पार्टी का नाम क्या होना चाहिए, आपका बाल्शेविक से उन्होंने अपनी पार्टी का नाम चेंज कर रशियन कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया, जैसा उसने बोला था एज इट इज ही डिड। यानी कि वो कहने का मतलब जो अगर हम देख रहे हैं हमारे पास, इफ वी सी दैट व्हाट लेनिन प्रॉमिस्ड टू द रशियन सिटीजन, जो लेनिन ने प्रॉमिस किए थे, 3 मेन चीजें उन्होंने प्रॉमिस की थी अप्रैल थीसिस के थ्रू। एक, वार को खत्म किया जाए, दूसरा बैंक नेशनलाइज होनी चाहिए, तीसरा प्रॉपर्टी जो आपका वो सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर देनी चाहिए, और चौथा सबको इक्वालिटी का राइट मिलना चाहिए। तो सारे ही काम यहाँ पे जैसा प्रॉमिस किया था वैसा ही उन्होंने किया। मतलब आजकल के तो लीडर ऐसे नजर नहीं आते, जो प्रॉमिस करते हैं उसमें से कुछ भी नहीं करते हैं। ठीक है, बट सिंपल सी बात है, आज जो उस समय जो उसने जो प्रॉमिस किए थे वो सारे उसने क्या किए, पूरे किए। तो अब आप ये देख रहे बड़े आराम से, हम जैसे जैसे पढ़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है बड़े आराम से सारे काम हो गए। क्या ऐसा था? But that simple. As we see the change were introduced by the new government were very smooth. जैसे हमने देखा कि बड़े आराम से, कितने आराम से चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन क्या ये जो बदलाव लाए गए लेनिन के द्वारा या जो चेंज लाए गए, क्या ये इतने आसानी से हो गए थे? क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है इन सबको चेंज करने के लिए? देखिए सिंपल सी बात है, जो चेंज किया जा रहा है आपका, तो जो हमारा लाइफ है, लाइफ में अब 2 पहलू है हमारे पास, एक अमीर लोग है, दूसरे गरीब लोग हैं। गरीब लोगों के लिए तो काम किया जा रहा है, दे वर हैप्पी।
बट व्हाट अबाउट द नोबैलिटीज, रेस्टोक्रेसीज एंड द पर्सन हु हैज द प्रॉपर्टी। अब जिसे जिसकी प्रॉपर्टी छीनी जा रही है वो तो खुश नहीं होगा। जिसे इसका घर डिवाइड कर दिया गया, बड़ी मुश्किल से घर बनाया और उसको डिवाइड कर दिया गया, तो वो तो हैप्पी नहीं होगा। सो देयर वर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। सो किस तरह की प्रॉब्लम हुई आफ्टर फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, इन बदलाव को लाने के लिए, दैट वी विल टॉक अबाउट टू द नेक्स्ट वीडियो। इस चीज को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, सो आपके पास ऑप्शंस आ गया है अभी आपके पास कि आप स्कूल में अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आ सकते हैं। दूसरा आपके पास जो है वो ये है कि आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, गूगल क्लासरूम में कमेंट कर सकते हैं। यू विल गेट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस। बट वन थिंग इज दैट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि आपको अपनी जो वीडियोस है वो जरूर देखनी है। वी विल कंटिन्यू विद द वीडियोस। हम वीडियोस के साथ कंटिन्यू रहेंगे ताकि आपके सिलेबस को आगे बढ़ाया जा सके। और इस बात को मैंने बहुत पहले आपको बोला था कि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है स्टडी का। वी हैव दिस ऑप्शन ओनली एंड वी नीड टू अडॉप्ट इट। हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना भी तो आना चाहिए ना, तो हमें टेक्नोलॉजी को यूज करो। आपको मोबाइल से बड़ा, आपको मोबाइल चलाना अच्छा लगता है, सो यूज इट इन अ प्रॉपर मैनर, ठीक है। और भी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय। सी यू।